हेलो फ्रेंड, मैं रमेश चौहान। आज की राजस्थान पत्रिका शुरू। हमारे देश में दुनिया भर के 70% बाघ हैं विराम, यानी 30% बाघ ही दुनिया के बाकी देशों में हैं विराम। इसलिए भारत को बाघों की ज़मीन कहा जाता है विराम। सरकार ने 2018 की पिछली गणना में बाघों की संख्या में जोरदार बढ़ोतरी का दावा किया था विराम। ऐसा ही दावा इंटरनेशनल टाइगर डे से एक दिन पहले जारी रिपोर्ट में दोहराया गया है विराम। देश में बाघों की गिनती 4 साल के अंतराल में होती है विराम, यानी नई गणना 2022 में होनी है लेकिन केंद्र की ताज़ा रिपोर्ट बाघों के अच्छे भविष्य का संकेत देती है विराम। केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि बाघों की लगातार बढ़ती संख्या गर्व का विषय है। हमारे पास 30,000 हाथी, 3,000 सींग वाले गैंडे और 500 से अधिक शेर हैं विराम। टाइगर की संख्या में मध्य प्रदेश देश में सबसे आगे हैं, जबकि कर्नाटक दूसरे नंबर पर है विराम। बाघों की संख्या को लेकर हमारा देश पहले भी शीर्ष पर रहा है। बीच के कुछ सालों में जब शिकार प्रतिबंधित नहीं था, बाघों का जीवन संकट में आ गया था विराम। कई क्षेत्र बाघ के लिए तरस गए थे विराम। पिछले सालों में जिस तरह से बाघों के संरक्षण को लेकर प्रयास हुए हैं और उनको सुरक्षित बनाने का प्रयास हुआ है, उससे बाघों की संख्या में बढ़ोतरी के संकेत उम्मीद जगाती हैं। महत्वपूर्ण बात यह भी है कि 2018 में पहला मौका था जब देश में बाघों की गणना के लिए कैमरा ट्रैप के साथ दूसरी तकनीकी का इस्तेमाल किया गया था विराम। इससे पहले बाघों की गिनती में परंपरागत तरीकों का ही इस्तेमाल होता था। हालांकि बाघों को सुरक्षित बनाने के लिए रेडियो कॉलर सिस्टम शुरू किया गया। कोशिश की गई थी कि बाघों के मूवमेंट पर नज़र रखी जाए और कोई भी अनहोनी को तेज़ी के साथ पकड़ा जाए विराम। माना गया कि रेडियो कॉलर तकनीक के चलते बाघों का शिकार देश में नहीं होगा, लेकिन मध्य प्रदेश में रेडियो कॉलर के बावजूद बाघों के शिकार ने पूरे सिस्टम को वापस सवालों में ला दिया पैरा। अगर टाइगर स्टेट मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर आए दिन बाघों की मौत हो रही है। ऐसी स्थिति में महाराष्ट्र और कर्नाटक के भी है। यहाँ शिकारियों का बड़ा नेटवर्क काम कर रहा है। मुश्किल यह है कि पर्यटन के नाम पर भी बाघों के रहवास में मानवीय गतिविधियां बढ़ रही है। जिस तरह से टाइगर रिजर्व के भीतर बफर जोन में कमर्शियल एक्टिविटी की मंजूरी मिली है, वह बाघों के भविष्य के लिए गंभीर संकट है। पर्यटन के नाम पर बाघों के रहवास में पहुंचते इंसान नई मुश्किलें खड़ी कर रहे हैं विराम। कुल मिलाकर बाघों की बढ़ती संख्या देश के लिए सुखद क्षण है, लेकिन उससे ज़्यादा जरूरी है उन्हें संरक्षण भी मिलता रहे विराम। इसकी वजह यह है कि अगर बाघ रहेंगे तो देश में जंगल रहेगा और दूसरी चीज़ें भी बची रहेगी।
जंगल में बाघों को बचाना और उनके लिए अनुकूल माहौल बनाए रखना देश के सामने बड़ी चुनौती है। संपूर्ण विराम।